हेलो एवरीवन। हम लोग आज देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो ग्रीन कलर का है, ये वाकई में ग्लास स्लैब है। तो इसमें अगर लाइट जाता है, ट्रेवल करता है, तो बेसिकली बाहर में क्या है? बेसिकली बाहर में एयर है, दैट इज द रेयर मीडियम। और अंदर क्या है? डेंसर है। जब रेयर और डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूँ लाइट के रिस्पेक्ट में, तो आप समझे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, मीडियम का डेंसिटी, मटेरियल का डेंसिटी इक्वल, इससे हम लोग यहाँ पर कंपेयर नहीं करते हैं। हम लोग ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात करें। तो एयर से यहाँ पर जब ग्लास हो गया तो डेंसर गया। तो सपोज यहाँ से लाइट ऐसे जाता है, ओके। लाइट जब ऐसे आता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन ये कहता है कि अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम जाता है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल की तरफ ये मूव करेगा। यानी कि ऐसे इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके कुछ टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? इंसिडेंट रे। ये क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर फिर से हमारा ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, जहां पर वो इंसिडेंट हो रहा है। अब यहां से फिर बाहर आया तो क्या हुआ? डेंसर से रेयर मीडियम आ रहा है। तो रेयर मीडियम आया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेसिकली ये ऐसे निकल जाता है। इसको निकल जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस तरीके से निकलता है कि जब आप इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, तो ये जो इंसिडेंट, यानी कि जो इंसिडेंट हमारा रे है, ओके, एंड जो यहाँ से फाइनली बाहर इमर्ज हुआ है जो रे, ये पैरेलल होते हैं। बात समझ में आई? कि अगर मैं इसको बोल दूं कि ये P है, ये हमारा नॉर्मल यहाँ पर O है, ये हमारा O डैश ये पॉइंट है, ये P डैश, तो बेसिकली OP इज पैरेलल टू O डैश P डैश। ओके, अब यहाँ पर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म आप देख रहे हो शेप में। अब हम लोग इससे इससे बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव आया, सब्जेक्टिव आया, आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट होता है और अंदर जाता है, तो इसको हम लोग 2D में देखने का कोशिश करते हैं कि कैसे दिखता होगा बेसिकली। तो मान लो कि ये हमारा ये प्रिज्म है, 2D ऐसा कुछ दिखेगा, ओके। इससे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ग्लास का बना हुआ है, यहां से एक रे इंसिडेंट हुआ ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया। तो यहाँ पर क्या है? ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये मूव करेगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ऐसे चला जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेसिकली ऐसे ना जाके कुछ टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे मूव किया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इंसिडेंस एंगल। क्या है? आई से डिनोट किया। ये सपोज हमारा रे है पी, ये हमारा हो गया ओ। तो पीओ क्या है? इंसिडेंट रे होगा। तो हम लोग लिखते जाते हैं और समझते भी जाते हैं, ठीक है। तो पीओ इज इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ओके। एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल, ओके। अब यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये सपोज हमारा R1 है, तो एंगल R1 इज रिफ्रैक्शन एंगल। अब यहां पर फिर से हम लोग देखेंगे कि यहां पर आया तो नॉर्मल ये है इसका। अब नॉर्मल से क्या होगा? अब फिर डेंसर था, ये ग्लास था, ग्लास से कहाँ आ रहा है? एयर में, तो रेयर में आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ। तो इसको कैसे चला जाना चाहिए था? जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये कुछ ऐसे निकल गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको ओ डैश करते हैं और इसको पी डैश, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे? ओ डैश पी डैश इज इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। और इस एंगल को, जो नॉर्मल से ये एंगल बना है, ये एंगल ई, सो एंगल ई इज इमर्जेंट एंगल।
अब एक चीज और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये रे अगर मीडियम कुछ नहीं होता तो रे कैसा जाता है, ऐसा कुछ चला जाता, लेकिन जा कैसे रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता है, लेकिन जा कैसे रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है। तो ये जो एंगल क्या हुआ, डेविएशन हुआ। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पर अगर हम लोग देखें एक और चीज कि ओ डैश क्या है, ओ डैश हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो पूरा प्रिज्म के केस में आपको अच्छे समझ में आया कि कौन रिफ्लेक्टेड है, कौन इमर्जेंट है, क्या डेविएशन है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या आपको सिंपल यही पूछा जा सकता है कि प्रिज्म में एक लाइट जा रहा है तो पूरा ड्रॉ करे और डिटेल बताए कौन इंसिडेंट है, सारे उस डायग्राम को दिखाए, तो आराम से दिखा सकते हो। और दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो होपफुली आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ चुका है। इसका आगे यूज होने वाला है कि रे टू डेंसर मीडियम जाता है तो रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान रखना है कि अगर रे टू डेंसर गया तो मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर, डेंसर अगर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, बस इस बात को ध्यान रखना, अदरवाइज अवे फ्रॉम नॉर्मल।